Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video we did exercise number 9.1. In this video we will start exercise number 9.2. देखो स्टूडेंट्स 9.2 के अंदर हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था जो 9th एक्सरसाइज है आपके अंदर उसके पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो फॉर्मूला आपके पास वो कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो सेकंड जो आपके पास फॉर्मूला है वो कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला। 9.1 आप इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे कर चुके हो। वो जो फॉर्मूला था आपके पास वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम करेंगे वो करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सर ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्या होता है? आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। आपको क्या है? 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट गिवन है ए यहाँ पर, इसकी कोई वैल्यू दे रखी है x1 y1। एक जो पॉइंट है वो यहाँ गिवन है बी पॉइंट, जिसकी वैल्यू दे रखी है x2 y2। सर ए और बी के बीच में हम डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, क्या फाइंड आउट करनी हो? डिस्टेंस। तब आप क्या करते हो? सर फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? मतलब x1 y1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर आपको क्या पूछे कि ये कोई लाइन आ रही है, कोई लाइन, जैसे मान लो ये लाइन आ गई, ऐसे कोई लाइन गई। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी एक लाइन, कोई अनदर लाइन आई आपके पास और उसने उसको क्या किया? इंटरसेक्ट किया। ऐसे उसको क्या किया? इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और यहां पर जो पॉइंट है आपके पास वो कोई पॉइंट आया सी। क्या पॉइंट आया? कोई सी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है x और y दे रखी है। क्या दे रखी है? x और y। ठीक है, इस पूरी लेंथ की वैल्यू मान लो कितनी है? 10 है, 10 है, 20 है, कोई भी वैल्यू है। जब इस लाइन ने इस लाइन को डिवाइड किया तो वो 2 किसी रेशो में करेगा। रेशो में जैसे मान लो ये पूरी लाइन कितनी थी? 10 थी। जो अगर ये पूरी लाइन 10 थी, ये मान लो कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 4। देखो पूरा 10 हो गया ना, तो 6:4 कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। मतलब कितने रेशो में डिवाइड कर रही है? 3:1 में। इसको मैंने कोई वैल्यू मान ली, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल दे दिया मैंने, m/n में क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। m/n में क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। ये जो लाइन है, ये ए बी जो पॉइंट्स वाली जो लाइन है, जो उसको क्या करेगा? वो m/n में डिवाइड करेगा। या तो वो किस में डिवाइड कर सकता है? इंटरनली, या फिर वो क्या कर सकता है? एक्सटर्नली। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली के। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इंटरनली वाले की। ठीक है, जब इंटरनली आपको क्या करे? वो डिवाइड करे। तब देखो क्या करना है आपको, m का मल्टीप्लाई करो x2 से। जब आपको दो वैल्यू निकालनी होगी, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? y की। आपको एक लाइन दी हुई है, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है a और एक पॉइंट दिया हुआ है b। दोबारा देखो, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है a, एक पॉइंट दिया हुआ है b। यहां पर ये पॉइंट है xy, x1 y1, और यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है? x2 y2। एक लाइन जा रही है, वो इस लाइन ए बी को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, और उसके पॉइंट जहां पर डिवाइड कर रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हमारे पास? x, y, और जो उसको डिवाइड कर रही है वो कर रही है m/n में। जब आपको क्या करनी होगी, या तो एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? y की। तो x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे हम, तब हम क्या करेंगे? जब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ x वेरिएबल्स काम में लेंगे, और जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब कौन से वेरिएबल्स काम में लेंगे? y। अगर इंटरनली की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इंटरनली की, तो जो रेशो है उनका सम कर दो अपॉन में, m+n, यहां पर भी m+n। इतनी बात समझ में आई? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो m का मल्टीप्लाई क्रॉस में जाओ। m का मल्टीप्लाई x2 से करूं या y2 से करूं? सर x वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो m का मल्टीप्लाई किससे होगा? x2 से। वेरी गुड, तो m का मल्टीप्लाई x2 से, प्लस है ना, तो प्लस। अब आ जाते हैं n पे, तो n का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, तो n का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो x1 से होगा या y1 से? x1 से होगा या y1 से? सर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? x1 से मल्टीप्लाई। तो n का मल्टीप्लाई किससे हो गया? x1 से। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? इस x की। जब इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब क्या करेंगे? अपॉन में, तो m+n। अब m का क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ, x2 से या y2 से? सर y2 से। m का मल्टीप्लाई y2 से और n का मल्टीप्लाई x1 से या y1 से? सर y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y आएगा, तो क्या आ जाएगा? ny1। इतनी बात समझ में आई? इंटरनली के अंदर ये है, और जब एक्सटर्नली का फॉर्मूला पूछ ले, कुछ नहीं करना, प्लस की जगह क्या करना है? माइनस। मतलब x का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा?
my2 माइनस एन, सॉरी x का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा mx2 माइनस एन x1 अपॉन में m माइनस एन, ठीक है। और जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा my2 माइनस एन y1 अपॉन में m माइनस एन। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, इंटरनली का याद रखो मैं तो कहता हूं, और वहां पर जब एक्सटर्नली आएगा तो क्या कर देना, माइनस कर देना। इतनी बात समझ में आई? फॉर्मूले को नोट करो, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखो करना क्या है, देखो दोबारा बताता हूं आपको क्या करना है। आपको कोई भी क्या दिए होंगे, 2 पॉइंट्स दिए होंगे, बस यही फॉर्मूला है और एक्सरसाइज आपकी खत्म, बस यही फॉर्मूला लास्ट है और एक्सरसाइज आपकी फिनिश, ठीक है। देखो दोबारा देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए, x1 y1। आपको क्वेश्चन आएगा द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स को क्या कर रही है, एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और यहां पर कोई एक अनदर लाइन है, वो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे सी एक्स वाई, किस रेशो में कर रही है, m रेशो n में। जब आपसे x की वैल्यू पूछेगा, अगर आपसे इंटरनली की बात कर रहा है, x की वैल्यू पूछेगा तो अपॉन में तो m प्लस n, ठीक है। m का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो किससे हो जाएगा mx2, n का मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा nx1। जब y की वैल्यू पूछेगा अपॉन में तो m प्लस n, m का मल्टीप्लाई उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा my2, और n का मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा ny1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। बस ध्यान रखना कि जब एक्सटर्नली होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो देखो इस पे एग्जांपल्स कर लेते हैं अपने। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर आपके पास फर्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 146। देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, किसके लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड, मतलब एक ऐसा पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है वो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब कोई लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक लाइन है वो ज्वाइनिंग कर रही है, क्या बोल रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये लाइन है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2,1 -2,1 एंड 5,4 5,4 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किसमें कर रहा है वो, इंटरनली। और किस रेशो में कर रहा है, 2:3 में। और इस पॉइंट के आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं x और y। दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इस पॉइंट के बारे में कुछ बोल रहा है वो, इस पॉइंट की तारीफ में कुछ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है हमें कि विच डिवाइड, ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन है ना, वो ज्वाइनिंग कर रही है 2 पॉइंट्स को। कौन से 2 पॉइंट्स, a = -2,1 एंड 5,4, ठीक है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आपके पास C जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स कौन से हैं, -2,1 एंड 5,4। और किस में डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और इंटरनली किस रेशो में कर रहा है वो कर रहा है 2:3 में, 2:3 में। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तब चलो देखते हैं इसका आंसर। जब आपसे बात कर ली जाती है इंटरनली की, तो इंटरनली के अंदर देखो क्वेश्चन इंटरनली बोल रहे हैं ना, हाँ इंटरनली। तो इंटरनली की जब बात कर ली जाती है आपसे, तब आपसे क्या होता है कि फॉर्मूला जो होता है x का, तो वो देखो क्या होगा, जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये अपने पास कौन सा है m और ये कौन सा है n, ये कौन सा है x1, ये y1, ये क्या है x2 और ये y2। तो देखो क्या आएगा, m + n, फिर m का मल्टीप्लाई x2 से प्लस n का मल्टीप्लाई x1 से। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो x की वैल्यू निकालते हैं, m + n मतलब 2 + 3। बताओ 2 का मल्टीप्लाई, सर 2 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आ गया 10। 3 का मल्टीप्लाई से, सर 3 का मल्टीप्लाई -2। ओके, तो 10, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस अपॉन में 5, तो कितना आ गया 10 - 6 4/5। ये लो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ओके, देखो y की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो अपॉन में तो क्या आएगा m + n, m का मल्टीप्लाई y2 से और n का मल्टीप्लाई y1 से। चलो देखो m + n मतलब 2 + 3, 2 का मल्टीप्लाई सर 4 से कितना आ गया 8, 3 का मल्टीप्लाई सर 1 से तो कितना आ गया 8 + 3 11/5।
मतलब जो आपके पास सी पॉइंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4/5, 11/5। इतनी बात समझ में आ रही है? आंसर आ रहा है आपके पास 4/5, 11/5। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो और देखो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा ये पॉइंट ही पूछेगा, कभी कभी आपको ये पॉइंट गिवन होगा, आपसे ये रेशियो भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है वो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, देख लो दोबारा एक बार फिर। आपको क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है सी, वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर रहा है वो? द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स? -2,1, 5,4। और किस में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। उसने इंटरनली डिवाइड किया, किस में कर रहा है वो? 2:3 में कर रहा है। तो इंटरनली का फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस आता है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था। ओके, देखो एग्जांपल नंबर 2। देखो सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है आपके पास वो। देखो एग्जांपल नंबर 2 वो बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। वापस वो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये लो, एक पॉइंट एक ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने एक बार xy मान लिए, फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट व्हिच एक्सटर्नली डिवाइड। अब वो क्या कर रहा है कि एक्सटर्नली क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहे हैं। किसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जब ये लाइन ज्वाइनिंग द वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब क्या है? ये लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है। किसको ज्वाइनिंग कर रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है? -4,4 एंड 7,2। इसको क्या कर रहा है? वो ज्वाइन कर रही है लाइन। ये लाइन ज्वाइनिंग कर रही है ना, किसको कर रही है? -4,4 और 7,2। किस में कर रही है वो? 4:7 में डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कर रही है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है वो 4,7 में। तो आपको इस पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए। ये पॉइंट सी, इसकी वैल्यू x, y। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? सर x की वैल्यू m-n। एक्सटर्नली में क्या होता है हमारे पास? m-n। और फिर क्या होगा? m का मल्टीप्लाई x2 से माइनस n का मल्टीप्लाई x1 से। 4,7 ही है ना? ओके, देखो क्या आएगी x की वैल्यू क्या आएगी? 4 - 7। खुद से ट्राई करो एक बार। देखो 4 - 7 खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके और फिर चेक करना यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, 4 - 7, 4 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 7 से, फिर माइनस। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई -4 से, तो 7 4 जा -28 और माइनस प्लस का 28। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 28 और 28 कितना होगा स्टूडेंट्स? 56। और 4 - 7 कितना आ गया? -3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -3। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर, y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर लो फाइंड आउट। देखो क्या आएगा? m-n, m का मल्टीप्लाई किससे? y2 से, और n का मल्टीप्लाई y1 से। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 - 7, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, -4 का मल्टीप्लाई 2 से, -7 का मल्टीप्लाई 4 से। तो y 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 अपॉन में -3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 अपॉन -3 कैंसिल, तो कितना आ गया? 20/3। मतलब जो पॉइंट्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी? -56/3 और कितना आ जाएगा? 20/3। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, कर लोगे इसे, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ठीक है, ओके, देखो नेक्स्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या गिवन है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इन विच रेशियो। अब आपसे क्या पूछा? कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछा क्या? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, नहीं। अब आपसे क्या बोल रहा है वो? इन विच रेशियो, मतलब आपसे रेशियो पूछा। जब कभी भी रेशियो की बात होगी, जब कभी किसकी बात होगी? रेशियो की बात होगी, तो आप क्या करते हो? सर हम m/n मानेंगे, नहीं, इससे भी हो जाएगा बट थोड़ा सा आपके पास क्या होगा? लॉन्ग हो जाएगा। हम हमेशा क्या मानेंगे? रेशियो की बात होगी तो λ/1 मानेंगे। क्या मानेंगे? λ/1। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चंस के अंदर क्या बोल रहा है वो आपके पास।
इन विच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड, कौन डिवाइड कर रहा है आपके पास, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इन विच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, सर ये रही लाइन, ये ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अब कौन कौन से पॉइंट्स है वो, 3, -5, 3, -5 एंड -4, -7, -4, 7, ये आपके पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, इनको लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, इनको डिवाइड कौन कर रहा है, सर इनको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। मुझे ये बात बताओ एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, सर एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी चले जाओ, ये एक्स और एक्स डैश कहीं पर भी चले जाओ एक्स एक्सिस में, यहां पर x की वैल्यू तो होगी होगी, मान लो यहां पर 0 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू -1 -2 -3, x की वैल्यू तो होगी, बट किसकी वैल्यू 0 होगी, सर y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर x की वैल्यू तो होगी बट y की वैल्यू 0। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं यहां पर 3 है, यहां पर 2, यहां पर 1, इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर इस पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू 2 बट y की वैल्यू 0। मैंने बोला इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, सर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। मैंने कहा इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, आप क्या बोलोगे, सर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, मतलब y की वैल्यू x एक्सिस पर एवरी पॉइंट पर क्या होती है, 0 होती है। ये बात समझ में आई, मतलब यहां पर भी अगर ये x एक्सिस है पूरा का पूरा, ये x और ये x डैश, ये x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि y एक्सिस डिवाइड करे। जब x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो ये कोई पॉइंट है, मान लो c, ये दो पॉइंट होंगे ना, एक तो x होगा और एक y, तो ये y कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ये क्या होगा, 0, ठीक है। अब रेशो जो मानने हैं वो हमने क्या मान लिए, लैम्डा रेशो 1, क्या मान लिया हमने, लैम्डा रेशो 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ये लो लैम्डा रेशो 1, ठीक है। लैम्डा रेशो 1 हम लेट किए। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी रेशो फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए आप देखो कि इसमें 0 किसकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 0 है या y की वैल्यू 0 है, सर इसमें तो y की वैल्यू 0 है, तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, y वाला पॉइंट निकालेंगे, जिसकी वैल्यू 0 होती है ना, सिर्फ वो पॉइंट निकालेंगे। अब आपको इंटरनली या एक्सटर्नली गिवन है क्या, नहीं सर, ना तो इंटरनली गिवन है ना ही एक्सटर्नली गिवन है। जब ऐसा कुछ भी ना दिया हो तो आपको ऑलवेज क्या लेट करना है, इंटरनली, क्या लेट करना है, इंटरनली। चलो बताओ, देखो 0 इसकी वैल्यू है ना, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, y की, जिसकी वैल्यू 0 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बताओ, जब मुझे बताओ y का फॉर्मूला क्या होगा, सर y का फॉर्मूला होगा m + n, m का मल्टीप्लाई y2 से प्लस n का मल्टीप्लाई y1 से। तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या है, सर y की वैल्यू 0 है, ये लो 0 इज इक्वल्स टू m, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू क्या है, m, और n की 1 की वैल्यू क्या है, n। तो लैम्डा का मल्टीप्लाई मुझे बताओ किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, y की कर रहे हैं ना, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से या 7 से। सर y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट काम में आएगा, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई 7 से, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई 7 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई -5 से, 1 का मल्टीप्लाई -5 से, और अपॉन में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ, तो ये तो क्या होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0 में चला गया, यहां पर क्या बच गया 7 लैम्डा माइनस में 5, 1 × 5 क्या हो गया -5। अब ये क्या हुआ, -5 इधर आ गया, तो ये हो गया 5 = 7 लैम्डा, ये 5 इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, 7 लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5/7, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5/7, मतलब जो आपके पास रेशो आए हैं वो कितने हैं, 5/7, 5/7। देखो पॉजिटिव मान के चले थे, पॉजिटिव में ही आंसर आ रहा है, मतलब क्या करेंगे 5/7 इंटरनली, 5/7 कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं, इंटरनली में। अगर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और यहां पर आंसर किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो हम क्या लिख देंगे, एक्सटर्नली। इतनी बात समझ में आई। तो देखो क्या किया हमने, आपको एक लाइन ज्वाइनिंग थी, उसके दो पॉइंट्स आपको गिवन थे, 3, -5, -4, 7। आपको बोल रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स, सर एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो x कोऑर्डिनेट वैसा का वैसा, y की वैल्यू 0। मैंने कहा था m/n नहीं मानेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ज्यादा लॉन्ग चला जाएगा, तो हमने हमेशा क्या मानेंगे, जब कभी भी आपसे रेशियो पूछे तो हम किसको लेट करेंगे, λ/1। ओके सर, अब हमारे पास क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही है कि x की वैल्यू निकाले या y की, तो मैंने कहा जिसकी वैल्यू गिवन है, यहां पर बताओ x की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं सर ये तो अननोन वेरिएबल है, किसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू देखो जो गिवन थी वो मैंने यहां पर पुट कर दी, ताकि ये इससे क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। आगे जितने भी क्वेश्चन आए तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू किसकी गिवन है, x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, y की वैल्यू गिवन है ना, तो y की वैल्यू से हमने क्या कर दिया, y की वैल्यू 0 पुट किया, और हमने यहां से क्या कर दिया, वैल्यू पुट की, और हमने
क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। एक बात और ध्यान रखना, जब कुछ भी ना गिवन हो तो हम क्या मान लेंगे, इंटरनली मान के चले प्लस, और आंसर भी किसमें आ रहा है प्लस, तो आंसर किसमें आ जाएगा इंटरनली में। अगर हमने यहाँ पर प्लस मान के चले और यहाँ पर मान लो ये ऐसे आता -5/7 आता, तो रेशो तो 5/7 रहता, बट यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या जाता, एक्सटर्नली। इतनी बात समझ में आई? वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कोई y एक्सिस वाला एक ऐसा एग्जांपल देखो जो आप खुद से ट्राई करो। देखो एग्जांपल नंबर 4, अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास क्या है, इन विच रेशो, आपके पास अब क्या दिया हुआ, रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन विच रेशो, आपसे रेशो की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, रेशो की। और मैंने कहा था जब रेशो की बात करें तो हमको क्या लेट करना है, लैम्डा रेशो 1, क्या लेट करना है, लैम्डा रेशो 1। तो देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है इन विच रेशो पॉइंट -2,3, आपके पास पॉइंट गिवन है -2,3, ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, -3,5 एंड कौन सा पॉइंट आपके पास 4,-9। देखो स्टूडेंट्स इसमें एरर कहां पर करते हैं, वो क्या कर देते हैं, -2,3 पॉइंट पहले देखा उन्होंने तो -2,3 पॉइंट यहां पर लिख दिया, फिर पॉइंट उन्होंने देखा -3,5 वो यहां लिख दिया, और लास्ट वाले पॉइंट को उन्होंने कहां लिख दिया, यहां पे। ठीक है, हमको ये बिल्कुल भी, ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। देखो क्वेश्चंस में देखना क्या हमें, क्वेश्चंस के अंदर देखना है, उसको वर्ड को रीड करो, वो क्या बोल रहा है, इन विच रेशो पॉइंट -2,3, -2,3 जो पॉइंट है ना, -2,3 वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड। आगे देखो लाइन ज्वाइनिंग, जहां पर ये वर्ड आ जाए ना, लाइन ज्वाइनिंग, जहां पर ये वर्ड आ जाए लाइन ज्वाइनिंग, मतलब उन दो पॉइंट को लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं -3,5, -3,5 कर रहा है, और कौन सा कर रहा है आपके पास 4,-9। तो बट ये वाला जो पॉइंट था आपके पास 2,-3, ये तो इन दोनों लाइन वाली जो लाइन है उसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। देखो क्या बोल रहा है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास बोल रहा है इन विच रेशो पॉइंट -2,3, ये आपके पास कोई पॉइंट है -2,3, ये किसको कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से लाइन ज्वाइनिंग कौन कौन से कर रहे हैं आपके पास पॉइंट्स, -3,5 एंड 4,-9। ठीक है, जब रेशो आपको नहीं गिवन तो हमने क्या लेट कर लिया, लैम्डा रेशो 1, लैम्डा रेशो 1। अब बताओ कि क्या करेंगे, सर आपने बताया था कि जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन हो ना वो वाला आंसर निकाल लो, x की वैल्यू गिवन है तो x निकाल लेंगे, y की वैल्यू गिवन है तो y फाइंड आउट कर लेंगे। बट सर यहाँ पर तो दोनों ही दिए हुए हैं अपने पास, x भी गिवन है और y भी, कोई बात नहीं, आप x से भी निकाल लो और y से भी, ठीक है, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, या तो इस मेथड से कर लेना या इस वाले से, ठीक है, मेथड सेम ही है, बट वैल्यू मैंने एक में x की मानी और एक में किसकी लेट की है मैंने, y की। तो चलो x की वैल्यू, मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होती है, सर x की वैल्यू होती है m+n। मैंने कहा था जब कुछ भी ना गिवन हो आपके पास, इंटरनली और एक्सटर्नली गिवन है क्या कुछ, नहीं सर, ना इंटरनली गिवन ना ही एक्सटर्नली, तो हम क्या मान लेंगे, इंटरनली मानेंगे। तो m+n, m का मल्टीप्लाई x2 से प्लस n का मल्टीप्लाई x1 से। बताओ x की वैल्यू कितनी है, सर x की वैल्यू -2। ओके, m+n मतलब लैम्डा प्लस 1, इस लैम्डा का मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई -3 से, तो कितना आ गया -3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1 से और 4 लैम्डा प्लस -3, तो क्या हो जाएगा -2 लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा -3। ये देखो ये -2 उधर चला गया तो 4 लैम्डा, ये माइनस का 2 लैम्डा है, उधर गया तो प्लस का 2 लैम्डा। ठीक है, ये माइनस का 2 इधर, माइनस का इधर आया तो प्लस का 3, 3 - 2 कितना हो गया 1, और 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो गया 6 लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, लैम्डा की वैल्यू 1/6। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ठीक है, अब देखो y की, देखो y की वैल्यू जो फाइंड आउट, आप सर इससे तो आंसर आ गया हमारा, मतलब कितना आ गया, आंसर आ गया 1/6 आया है, और किस में आया, इंटरनली में, क्योंकि आंसर माइनस में नहीं आया। बट कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमको इस वाली वैल्यू से फाइंड आउट करके दिखाओ, y वाली वैल्यू से। कोई बात नहीं, तो y वाले फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, देखो y का फॉर्मूला हमारे पास होता है
m प्लस n, m का मल्टीप्लाई y2 से प्लस n का मल्टीप्लाई y1 से। y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? सर y की वैल्यू 3। ओके, m प्लस n मतलब लैम्डा प्लस 1। ओके, लैम्डा का मल्टीप्लाई -9 से कितना आ गया? -9 लैम्डा। 1 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आ गया? 5। मल्टीप्लाई कर दो 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1 से -9 लैम्डा प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू -9 लैम्डा प्लस 5। ये 3 लैम्डा यहाँ पर वैसा का वैसा, -9 लैम्डा इधर आ गया तो प्लस का 9 लैम्डा, ये 5, ये -3 उधर गया तो 9 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा कितना आ गया? 12 लैम्डा। 5 - 3 कितना आ गया? 2। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/12, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1/6, तो कितना आ जाएगा? 1:6, और प्लस में है तो कितना आ गया अपने पास? इंटरनली। ठीक है, कर लोगे इसको? देखो या तो इस x वाले फॉर्मूले से कर लो या y वाले से। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पर x था, यहाँ पर 0 था, सिर्फ एक वैल्यू गिवन थी ना, तो हमने सिर्फ y को यूज किया। यहाँ पर दोनों वैल्यूज गिवन है, तो आपके पास चॉइस है, आप x की वैल्यू लेके भी कर सकते हो और y की वैल्यू लेके भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। ये आप जो क्वेश्चन है वो घर से ट्राई करोगे। ओके, और जो 9.2 के जो क्वेश्चन है घर से प्रैक्टिस करना, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, वरना 9.2 के जो क्वेश्चन है वो अपने क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट।